जो वाक़या पेश आया शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मिरली में, जहां पर 4 ख़वातीन जो मेरे हलके से थी उनको शहीद किया गया, उनके ड्राइवर ज़ख्मी थे। जनाब स्पीकर, हमारे हलके के लोग एक गिल्ला कर रहे हैं कि क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अगर ये वाक़या पंजाब में होता, सिंध में होता या किसी दूसरे जिले में होता तो मीडिया इसको कवरेज देता, असेंबली में इस पे बात होती, लेकिन बदकिस्मती से आज तक असेंबली में इस पे बात नहीं हुई। और एक मेंबर ने जब बात की तो आपने माइक बंद किया। जनाब स्पीकर, एक बात याद रखो, मैंने माइक बंद नहीं की, मैंने रूलिंग दी है और मैं उसकी रूलिंग की रिपोर्ट मांगूंगा और ये सबसे अहम काम होता है असेंबली का। ठीक है जनाब स्पीकर, पूरा जिला बन्नू खून के आंसू रो रहा है। ये 4 ख़वातीन बहुत गरीब घराने से थी, इनके छोटे बच्चे शादीशुदा थी, किसी का 6 महीने की बेटी है, किसी के साल का बेटा है। पूरे जिले में इनकी चीखें, उसकी पुकार, हर घर में सोशल मीडिया के आप पेजेस खोलें तो कोई दूसरी बात नहीं है। जो जुल्म हुआ है इसके खिलाफ लोग निकले हैं, हमारी ताजर बरादरी निकली है, पूरा जिला बन्नू इस पे एहतजाज कर रहा है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इसका नोटिस लें और सूबाई हुकूमत को भी हिदायत जारी की जाए वज़ीर आज़म की तरफ से कि इनको शोहदा पैकेज दिया जाए। हम इनके गम तो कम नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि कुछ कमी तो हो सकती है अगर इनको ये शोहदा पैकेज मिल जाए। जनाब स्पीकर, कब तक हम ये लाशें उठाएंगे? आखिर कब तक? जनाब स्पीकर, वजह क्या है? वजह यह है कि इस मुल्क में जजा और सजा नहीं है। धमाके हो जाते हैं, कुछ दिनों के लिए तहकीकात होती है, मीडिया पे आता है, लेकिन जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो फाइलें बंद हो जाती है। किसी को यह पता नहीं होता कि यह धमाका किसने किया, मुझको किसने मारा। यही वजह है जनाब स्पीकर कि रोजाना हम ये लाशें उठाते हैं। खुदारा, मैं वजीर आजम से गुजारिश करता हूं कि ये तो वही जिला बन्नू है जहां आप इलेक्शन के लिए आए थे, वोट मांगने के लिए आए थे। आज पूरा जिला पुकार रहा है आपको, पूरा जिला बन्नू के आवाम के एक ही मुतालबा है कि इनके लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया जाए और उनके कातले को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। जनाब स्पीकर, और सूबाई हुकूमत को भी यही हिदायत दी जाए, क्योंकि अभी तक ना वफाकी सतह पे ना सूबाई सतह पे हुकूमत ने उनके साथ राब्ता नहीं किया, बल्कि हमारे जिले में भी इन अफसरान ने कोई राब्ता इनके साथ नहीं किया। जी अलीमत खान साहब। और जनाब स्पीकर, जी अलीमत खान साहब, जी दुरानी साहब प्लीज जायद साहब वाइंड अप करें। वाइंड अप करता हूं जी। जनाब स्पीकर, और इसी तरह शोबे की तहसील में 9-10 अफराद अगवा हुए हैं और ये सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है। यहां पे तो इन इलाके में डिवेपनाइजेशन भी हो चुकी है, फेंसिस भी लगे हुए हैं, फिर भी ये वाकयात होते हैं। ये सवालिया निशान है जनाब स्पीकर, ये सवालिया निशान है। खुदारा इसका नोटिस ले और इन शोहदा के लिए कोई अच्छे से पैकेज का ऐलान किया जाए। अलीमत खान थोड़ा और रिस्पॉन्ड कर लीजिए, इसके बाद आपको देते हैं। जी मोहसिन दावड़ प्लीज। एक सेकंड प्लीज। मेरे हल्के का जी सर, मेरे हल्के का मसला है सर, प्लीज। मोहसिन दावड़ प्लीज। मैं बोलूं ना, फिर आप बोले, हम तो प्लीज। सर, बुनियादी बात यह है, मैं आपका मशकूर भी हूं कि आपने उस दिन रूलिंग दी, तो ये रिपोर्ट इस हाउस में फिर पेश होनी चाहिए। मैं बतौर एक मेंबर ऑफ असेंबली उस इलाके के, मैं लेकिन आज शर्मिंदा हूं कि ये जो वाकया हुआ है उस इलाके में। दूसरी बात, मैं अली, और ये जो एक और वाकये की तरफ जियाद साहब ने वो इशारा किया कि इसी वाकये से एक दिन पहले 10 अफराद को वहां से अगवा किया गया, जिसमें एक लोकल गवर्नमेंट के इंजीनियर हमायून
और एक हमारे दूसरे दोस्त अतीकुल एडवोकेट जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, साथ ही साथ उसके एक और भाई शहनशाह और भी हमारे मेरे गांव का एक लड़का भी है उसमें, और कुछ प्रोफेशनल्स भी है। तो ये जनाब स्पीकर, जब हम चीखते हैं चिल्लाते हैं कि वहां पर हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, दहशतगर्द रिग्रुप हो रहे हैं, इस पर एक बाकायदा डिबेट की जरूरत है। ऐसा ना हो कि फिर पूरे पाकिस्तान को यह दहशतगर्दी लपेट में ले और हम एक दफा फिर हाथ मलते रहे। तो इस पर भरपूर डिबेट की जरूरत है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक दिन मुकर्रर करें। ये दहशतगर्द एक दफा फिर रिग्रुप हो रहे हैं वजीरिस्तान से लेकर बाजावड़ से लेकर चमन तक, और इस तरह ना हो कि एक दफा फिर ये पूरे पाकिस्तान या हमारे, मैं जब मजीद डिटेल में जाऊंगा फिर माइक बंद हो जाएगा, मैं नहीं चाहता, लेकिन इस पर एक भरपूर तफसीली डिबेट की जरूरत है ताकि ये इस बात की तहकीकात हो कि इतने बड़े ऑपरेशंस के बावजूद भी वहां पर ये दहशतगर्द क्यों कर मौजूद है। जी अबाई साहब, अबाई साहब शुक्रिया स्पीकर साहब, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता। हम इन वाकयात की मजम्मत करते हैं जो दहशतगर्दी के वहाँ वाकयात फाटा में हो रहे हैं, ट्राइबल एरिया में हो रहे हैं। और जनाब स्पीकर, जैसा मोहसिन दावड़ ने कहा, तो ऐसे हालात हैं कि पिछले सूबाई असेंबली के जब इलेक्शन थे इंजमाम के बाद, ऐसी जगह थी जहां हम अपनी जमात की कंपेन चलाने के लिए नहीं जा सके। तो वहां अब सियासी माहौल भी खराब हो रहा है, वहां दहशतगर्दों के जो ग्रुप्स हैं वो रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हुकूमत और हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के इदारे हैं वो फौरी तौर पे इस पे नोटिस ले, इस हाउस पे इस पे तफसीली डिबेट हो, वहां से तल्लक रखने वाले तमाम जो मेंबरान असेंबली हैं उनसे इनपुट ली जाए और मुस्तकिल एक अमल उस इलाके में जारी किया जाए ताकि दहशतगर्दी को रोका जा सके। इन लोगों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कबायली इलाका के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां स्पीकर साहब दी हैं और आज तक दे रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि फौरी तौर पे उनको शुदा के पैकेज का ऐलान किया जाए इस हाउस से, और जिस तरह मुतालबा किया है उस पे इनको डिबेट के लिए रखा जाए। मुख्तसर बात कर ले प्लीज। अमीर मुनव्वर अली तारपुर साहब। सर, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। पाकिस्तान में इस तरह के वाकये जो हैं वो NGOs को जिस तरीके से मारा जाता है, ब्रूटली दे बीन किल्ड, और फिर हुकूमत अगर कोई उसका नोटिस न ले फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या सिंध या अपना प्रोविंशनल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हमारे MNA साहब ने भी फरमाया, कहा, दावड़ साहब ने भी उस दिन अपनी तकरीर में ये पॉइंट उठाया था, लेकिन आपने ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया। Before referring to a standing committee, it should be debated in the House Assembly, और सारे मेंबरों को इसके ऊपर राय देनी चाहिए कि इस तरह के अंधोनाक वाकयात जो है औरतों के साथ, खास तौर पे औरतें, उनके बच्चे बेचारी, वो कहाँ जाएंगी सर? उनको बड़ा दुख, सदमा बन्नू के लोगों को पहुंचा। हमारी पूरी हमदर्दी है सिंध के लोगों की उनके साथ है। I represent all of my colleagues here. Thank you very much for giving me time, Mr. Speaker. Zille Huma, please. Zille Huma, please. शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अपने ऑनरेबल कोलीग्स का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये मामला जो है ये किसी एक पार्टी का नहीं है, ये किसी एक कौम का नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया है कि जो जिस तरह के हालात हमारी ख़वातीन